सो मोस्ट वेलकम है गाइज आपके एक नए सेशंस पे। ये बात किया जाएगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आपका जो होमवर्क दिया गया था ना वो पहले सॉल्व करा दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपको आगे का पोजीशंस बताया जाएगा। सो उस दिन हम देखे थे कि यानी कि होमवर्क जो आपको मिला था गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, यानी कि प्लस इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई हो और माइनस का अर्थ अगर डिवाइड हो, तो कुछ बच्चे देखे हैं मेन कमेंट बॉक्स में उन कह रहे हैं कि मैम 5 आंसर आ रहा है, लेकिन उसका जो है आप ऑप्शन सही बात है 1, 0, 4 एंड 3 दिया गया है, उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन गाइस आप इतना मेहनत करके पढ़े, आप होमवर्क किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग यूं ही मेहनत करते रहेंगे, सभी बच्चे 2-4 बच्चे मेहनत किए हैं, देखें अगर सभी बच्चे मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। तो उसी तरह बताना चाहेंगे कि मेहनत तो किए, चलिए कोई बात नहीं, गलत हुआ तो इसमें आप हताश मत होइए, होमवर्क तो किए हो ना। चलिए हम बताते हैं। प्लस का अर्थ अगर मल्टीप्लाई एंड माइनस का अर्थ अगर डिवाइड हो, तो दिया कितना गया है कि 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस के प्लेस पे डिवाइड रखेंगे एंड प्लस के प्लेस पे मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 1, फिर से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1। तो 1 का भाग 1 से देंगे, क्या आएगा? कुछ थोड़ी ना आएगा, 1 ही आएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई किए 1, 1 भागे 1, 1 × 1 1, फिर डिवाइड 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1। सभी बच्चे क्या किए? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 डिवाइड 1 डिवाइड 5 टाइम्स आया है, तो यही हम जानते हैं 5 आंसर लिख दिए। लेकिन अगर आप कहीं पे 1 का भागे 1 करेंगे, 1 से 1 क्रैक करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 1 भागे 1 फिर से 1 फिर से 1, तो वही मतलब निकला है। समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर 1 होगा। आप यहाँ तक सही किए हो, लेकिन यही टोटली आप जोड़ करके, प्लस थोड़ी ना है, आपका डिवाइड दिया गया ना। प्लस का अर्थ आपका मल्टीप्लाई है और माइनस का अर्थ डिवाइड, तो जिससे कि आपका करेक्ट हो जाएगा ये आंसर। सो देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर किए हैं गाइज। 13 क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन का कितने भी गाइज आप सही आंसर किए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। अगर मेहनत यूं ही आप लोग करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बताया जाए। हो चुका आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं कि सही किए हैं और कुछ बच्चे मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे जी हाँ उनका थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे आपका टोटली 13 हो गया। अब 14 की बात चली आती है। कहता क्या है, दिया गया है यहाँ पे आपका क्वेश्चंस कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए, एक व्यक्ति के, एक सेकंड रुक जाइए, अब चलिए देखिए, अब नहीं रिमूव हुआ। एक व्यक्ति के एक चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, यहाँ पे विजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इट्स मीन्स किसे किसे लाइफ सेट्स में समझ में आ रहा है और किसे किसे नहीं समझ में आ रहा है। तो कहता क्या है, एक व्यक्ति गाइस कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ने चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, विजय ने कहा, यहाँ पे आप लिख देंगे विजय। विजय ने कहा कि इसकी माँ, यानी कि व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी कि मेरे पिता के पुत्र की, पिता के पुत्र ये हुआ, व्यक्ति हुआ, व्यक्ति जो है वो पुत्र हो गया है। समझ पा रहे हैं? पुत्र की पत्नी है। अब देखते हैं, यानी कि व्यक्ति की तो माँ हुई, लेकिन विजय की पत्नी हुई। यदि विजय के कोई सगा भाई और सगी बहन नहीं है, तो यह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित होगा? यानी कि पुत्र से ही तो होगा, पुत्र होगा, भतीजा, चाचा, चचेरा भाई। फिर से आप गाइस समझेंगे, थोड़ा सा ये आपका ब्लड रिलेशंस का रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन पुटअप होता है। एक व्यक्ति के चित्र की ओर कहता है विजय ने कहा। अब आगे, इसकी माँ, यानी कि इसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है।
तो आखिर उसका क्या संबंध होता है, तो वो पुत्र से संबंध होता है कि कितने गाइस आप 14 क्वेश्चंस में सही आंसर किए हैं, समझ पा रहे हैं। तो पुत्र ही जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चला जाए आगे, आपका सेशन सेकंड अब यहीं पे स्टार्ट हो रहा है गाइस, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। आप फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और सेशंस यार कैसा लग रहा है आप साथ साथ ये भी बताते चलेंगे। और सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है तो आप थम्स अप भी देते चलेंगे, उसमें मितव्ययी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे आप। आगे क्या होता है, जिस प्रकार का अंतर संबंध शब्द युग्म लाल एवं रंग में है, यानी कि युग्म लाल एवं रंग में है, उसी प्रकार का अंतर संबंध निम्न में से किस युग्म से है। हम कह रहे हैं मतलब कि जिस प्रकार से अंतर संबंध होता है, जैसे लाल हो रंग जो होता है वो लाल हो, लाल रंग रख दिया जाए, कोई अंतर होगा कोई डिफरेंस नहीं। उसी तरह से और भी जो निम्नलिखित दिया गया है, सिगरेट एवं धुआं, चाय एवं दूध, दूध मलाई या फिर जल एवं द्रव। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। इसका जो सही आंसर गाइस क्या होगा, आप फटाफट से चैट सेक्शन में चैट करना नहीं भूलेंगे, आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसका जो गाइस सही आंसर होगा जल एवं द्रव इज द करेक्ट आंसर, कि जल जो होता है द्रव है, दोनों को रख दिया जाए अगर आपस में तो बिल्कुल भी उसमें डिफरेंसेस नहीं आएंगे। दूध मलाई, सिगरेट धुआं, चाय और दूध हुआ तो इसमें तो डिफरेंसेस आ ही आ जाते हैं। सो गाइस सेशंस कैसा लग रहा है यार, अगर बढ़िया लग रहा हो तो एक थम्स अप भी करते चलोगे आप लोग। और साथ साथ अब यहाँ पे सेकंड आपका स्टार्ट होता है कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा का गति से, यानी कि प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। यानी कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। 1 आवर, 2 आवर, यानी कि 1.5 आवर या फिर 2.5 आवर, कितना समय लगेगा गाइज। आपका स्टार्ट होता है टाइम, चलिए देख लेते हैं कि कितना समय इसमें लगेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या होगा, आप फटाफट से देखेंगे और बताएंगे। तो कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं, कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं। अगर बताया जाए यहाँ पे कि आपका फार्मूला होता है कि दूरी इक्वल टू कितना है, दूरी बता रहा है कि 1 किलोमीटर लंबी सुरंग मतलब कि 1 किलोमीटर, कितने गाइस इतना तक सही किए हैं। दूरी अगर बात किया जाए कि एक लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर लंबी, तो 1.1 हो जाएगा, यानी कि 1 × 1 आप देखेंगे अगर यहाँ पे कि टोटल दूरी, अगर टोटल दूरी निकाल दिया जाए, टोटल दूरी, एक सेकेंड यार, टोटल दूरी इक्वल टू 1.1 इक्वल टू 2, क्लियर, 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे चाल अगर निकाला जाए, चाल कितना है, कितनी की चाल से चल रहा है भैया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इतने से चल रहा है। जबकि हमें पता होता है कि समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला अगर बात किया जाए तो होता है दूरी अपान चाल। कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर किए हैं, समय का फार्मूला होता है, यानी कि दूरी तो आपका टोटली 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, और उतनी दूरी जब लंबी ट्रेन है तो उतना दूरी ही तय ही करेगी, और 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तय कर रही है, तो 1 1 2 टोटल दूरी आपकी 2 हो गई। और साथ ही कहता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है, तो चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि आवर। समय क्या हो जाता है, फार्मूला होता है कि दूरी अपान चाल, तो दूरी आपका 2 है, 2 1 है, तो यानी कि 2 किलोमीटर, 2 आवर, सॉरी 2 आवर। यहाँ पे देखेंगे कि 2 घंटा की चाल से वो, यानी कि 2 घंटे में वो पूरी टोटल तय कर पाएगी। सो बढ़िया समझ में आ रहा है, चला जाए आगे, चलिए। तो जितने भी गाइस चैट भी कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, अभी भी आप आ जाइए, क्योंकि अभी आपका सेशंस नहीं ख़त्म हुआ है। और जितने भी गाइस बढ़िया बढ़िया आंसर कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि एक सक्सेस हो जाने का। सो आप फटाफट से चैट भी करते रहो यार, जिससे हमें भी लगे कि नहीं इतने गाइस अगर जुड़े हैं तो इनका, हमारे प्रिय साथियों का सही आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर गलत भी हो रहा है गाइस,
तो आप बिल्कुल हताश नहीं होंगे। परफॉर्मेंस बेटर करो ना यार, क्यों आपका गलत होगा? अगर गलत हो ही जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ाई में तभी तो गलती होगी जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो गलती कहाँ से होगी? तो ये बिल्कुल अपने माइंड में कंटेस्ट कर लीजिए। नहीं, हमें लाइव सेशन से जुड़ना है तो जुड़ना है। अब क्या होता है आगे, बहुत ही ईजी दिया गया। आप लोग पढ़ाई करते हो तो विद्यालय से रिलेटेड होता है कि नहीं? अभी बच्चे कॉलेज में अटेंड हो गए हैं कि विद्यालय जिस तरह से संबंधित है विद्यार्थियों से, भाई विद्यार्थी जाएंगे तभी तो विद्यालय चलेगा, क्या दीवार को टीचर थोड़ी ना पढ़ाएंगे? उसी तरह से आप लोग अब कॉलेज जाते हो, ये चैट सेक्शंस में ना करिए कि मैम हम तो कॉलेज जाते हैं। हाँ भैया, बड़े हो गए हो आप लोग, समझदार हो गए, कॉलेज जाते हो, पता है। उसी तरह से अस्पताल निम्न में से किससे संबंधित हैं? अब देखेंगे रोगी कक्ष से, चिकित्सक, बिस्तर या फिर रोगी। सो इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लाइव सेशन से जुड़े रहेंगे और कमेंट करते भी चलेंगे, बताया जाए, आगे चला जाए। तो जो अस्पताल गाइस होता है ये किससे संबंधित होता है? रोगी से संबंधित हुआ। क्लियर हुआ मैटर? कोई दिक्कत? यानी कि रोगी तभी तो अस्पताल में जाते हैं। अब आगे चला जाए, चौथा क्वेश्चन से क्या कहता है? चौथा भी आप लोग देख लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। चौथा कह रहा है कि निम्न में से 3 किसी प्रकार से एक समान है। 3 इस प्रकार से मतलब जो दिए गए हैं एक समान है, उनका एक समूह बनता है। भाई समान होंगे तो समूह तो बनेगा ही बनेगा। वह एक कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है? वह ऐसा कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है? दिया गया है BEHLN DKQVZ EZ। यहाँ पे आपको एक फार्मूला भी गाइस बताया गया था इजोटी करके, यहीं से आप निकालेंगे। कुल मिला करके आपको अगर अल्फ़ाबेट टोटली पता है कि A को 1 लिखते हैं, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5, तो टोटली यानी कि Z तक, Z 26 पूरे वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे। E को 5 लिखते हैं, Z 10, O 15, T 20, Y 25, Y के बाद Z 26 कंप्लीट हुआ। तो ये फार्मूला आपका होता है, ये है फार्मूला, ध्यान रख लीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाले हैं आपको इजोटी करके। अब क्या होता है गाइज, इसका सही आंसर क्या होगा? आप फटाफट से कमेंट चैट सेक्शन में चैट करना नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ मैटर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। क्लियर हुआ मैटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज अगर आप निकालेंगे टोटली तो यही जो होगा वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि बाद अगर बी के बाद देखिए BE लिखा जाए तो B आपका 2 होता है, ये वाले लिखेंगे मैटर BEHLN। फर्स्ट वाला हम अगर देख रहे हैं तो B का आपका 2 होता है, E का 5 हुआ। ठीक इस तरह से अगर हो रहा है तो यहीं पे देखेंगे अगर E का 5 हुआ, जो का 10 हो गया है। मतलब डिफरेंसेस दोनों में है, आगे चल करके आपका चेंजेस आने वाला है। तो कैसे करेंगे? जो ऑप्शन नंबर C होगा ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ मैटर? चला जाए आगे। तो ऐसे ही ऐसे समझ लेंगे, इजोटी आपका फार्मूला है और वर्णमाला एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मदद आपको मिलेगी। और गाइज यार सेशन कैसा लग रहा है? एक थम्स अप भी देते चलोगे, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही अपनी इस फैमिली को आगे बढ़ाएगा। सो विदाउट कहे हुए ही आप एक लाइक करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी यार करते चलो, जिससे कि लगे कि नहीं अपना भी कोई फैमिली है, अपनी भी कोई एक सेशंस चलते हैं। तो क्या होता है गाइज इसमें, यदि सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैम को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे गाइज मैम बना लीजिए, मैम है। तो मैम को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, आप बताइए। सर एंड मैडम की बात हो रही है, सर हो गए, मैम हो गए। ठीक, सर को क्या लिखा जा रहा है कि PSPIPR। अगर बात किया जाए सर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा जाएगा? मैम के लिए क्या होगा? PM PA PN MP ANP NANP PMANP। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं कि कितने गाइस सही आंसर इसका कर रहे हैं, कितने गाइस इसका सही आंसर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर कैसे देखते हैं, देखेंगे। यस हो गया, सर में I है, फिर R है। देखे होंगे कि यहाँ भी P, यहाँ भी P एंड यहाँ भी P, यानी कि तीनों के आगे आगे एक एक P लगा दिया गया है। वैसे मैम के आगे भी P कर दीजिए। यम है,
ए है, यम है, तो यम के आगे ए पी, उसके बाद ए के आगे भी पी एंड यम के आगे भी पी। अब देखेंगे पी एम पी ए पी एम, पी एम पी ए पी एम, यहाँ पे यम होगा, यन नहीं होगा, यन था इसलिए यन ऑप्शन दिया गया था, कहीं भी यन नहीं होगा, जहाँ भी यन है गाइस वहाँ यम बना लेंगे क्योंकि उसमें मैन था और मैम की बात हो रहा है। क्लियर हुआ मैटर? तो ऐसे मैन भी आ सकता है, मैन आ जाएगा तो यन ऑप्शन आपका दिया ही गया है, तब भी यही आंसर करेक्ट होगा, यम के प्लेस पे यन होगा। समझ में आ बात? तो टीचर्स की बात हुई, बड़ी अच्छी लगी, क्यों? तो ये समझ में आ गया है, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन था। अभी फर्स्ट सेशन में ज़्यादातर आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दिए थे एंड सेकंड वाले में थोड़ा सा आपका रीजनिंग भी देख लिया जाता है। अब क्या कहते हैं कि कथन सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि बता रहा है कि कथन सभी प्रिंटर कंप्यूटर हैं, यानी कि दिया गया है कि सभी कीबोर्ड कंप्यूटर हैं। अब ये भी है कि कथन जो है चलिए गाइस, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाना था कि अब क्या कहता है कि कथन सभी प्रिंटर कंप्यूटर हैं, सभी कीबोर्ड कंप्यूटर, सभी जो कितने कीबोर्ड हैं वो भी कंप्यूटर हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी कीबोर्ड क्या प्रिंटर हैं, सभी जितने भी कीबोर्ड हैं क्या वो प्रिंटर हैं, और सभी कंप्यूटर कीबोर्ड हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड। केवल निष्कर्ष सेकंड, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड सत्य है। सो मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस फैमिली में गाइस। चलिए देखते हैं इसका कितने गाइस सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो गाइस है आपका, ये टोटली बताया जाएगा। 6 में आप क्या करेंगे, यानी कि 6 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताया क्या गया है गाइस कि सभी कीबोर्ड प्रिंटर हैं। जो प्रिंटर और कीबोर्ड तो आप देखे होंगे, कीबोर्ड जिस पे टाइप किया जाता है ना, और प्रिंटर क्या होता है, एक अलग चीज़ है जिससे प्रिंट आउट करके निकलता है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? जी नहीं, ये भी कट गया। सभी कंप्यूटर कीबोर्ड है, मॉनिटर कंप्यूटर पूरा मिलाकर के एक सिस्टमेटिक ढंग से है, उसका कीबोर्ड एक पार्ट होता है ना, तो वो नहीं होता है, ये भी कट गया। इसका मतलब है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, एक भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। आगे चला जाए। चलिए, अच्छी बात, समझ में आ रहा है, अच्छी बात। और जो न समझ में आए आप यार पूछते भी साथ साथ चलोगे। 7वां क्वेश्चन से क्या होता है गाइज, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए ए से बी तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं। अब बताइए, ए से लेकर के बी तक पहुँचने में कितने रास्ते होंगे? 2, 4, 6, 8। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए फटाफट से आप देख लीजिए कितने रास्ते होंगे और आप तुरंत के तुरंत बताइए, तुरंत के तुरंत आप सॉल्व करिए। हुआ? चला जाए, बताया जाए कि होता कैसे है। एक तो रास्ता पहले आपका यहाँ से आएंगे, फर्स्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आए इस रास्ते से दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ आ गए तीसरा, यहाँ से यहाँ आए ये भी चौथा, और ये 5वां। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ छठा रास्ता, यानी कि 6 रास्ते आपको मिल गए हैं। सो ए से बी तक पहुँचने में कम से कम दूरी में आपके 6, इसमें कुछ नहीं करता था गाइज, रीजनिंग था, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका IQ चेक कर रहा था कि कितने रास्ते होंगे, कितने गाइज 2, 4, 5, 6 जितना भी दिया गया है उसमें से 9 चूज करके आपको बताना था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 दिया गया है कि 4 बच्चे PQR तथा यस एक सीढ़ी के ऊपर है। एक सीढ़ी है जिसपे PQRS बच्चे यानी कि टोटली बैठे हुए हैं। अब कैसे बैठे हुए हैं, कौन किसके ऊपर बैठा है, ये तो गाइस अब क्वेश्चन पढ़ के ही मालूम चलेगा। P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, यानी कि P सीढ़ी पर, P जो सीढ़ी पर, P सीढ़ी का नाम नहीं है, P बच्चे का नाम है। P जो है वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है और Q से ऊपर है, Q से ऊपर P हुआ। चलिए, अब Q P तथा R के बीच में है। अब बताइए, जो Q है P तथा R के बीच में है। अब ये हो गया, यदि यस P से भी ऊपर है, यदि जो यस है P से भी ऊपर है तो नीचे से तीसरा कौन होगा? Q P R S। फिगर तो आपका बन गया गाइस। अब तो कम से कम चैट सेक्शन में चैट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा गाइस। चलिए, इसका आंसर क्या होगा?
इसका सही से बात है, बताया जा रहा है कि यस पी से भी ऊपर यहाँ तक हुआ तो नीचे से तीसरा, 1 2 3, तीसरा तो यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर पी इज द करेक्ट आंसर। यही नहीं कि ये सबसे पहले क्यू था, क्यू पी से ऊपर है, अब जो क्यू है वो पी आर के बीच में है, आर नीचे लिख दिया। अब यस पी से भी ऊपर है, ऊपर हो गया टोटली, और कुछ नहीं करना था। रीजनिंग में गाइस क्या होता है जानते हो, सिर्फ माइंड आपको लगाना होता है। अगर माइंड लगाएंगे आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आपका क्लियर भी होता चलता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। समीकरण किसी भी प्रणाली के आधार पर हल किया गया, वो नाउ किस प्रणाली पे है, वो टोटली सभी क्वेश्चंस के ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सब में अलग अलग होगा। अब दिया गया है कि उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब उसी के आधार पर बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग और भी सॉल्व करना है। दिया गया है 962, क्वेश्चंस में दिया गया है कि 9 × 6 × 2 = 269 हो गया। वैसे ये 8 × 6 × 5 = 568। तो आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है 5 × 4 × 1 = व्हाट। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, 144, 45, 201, 415 एंड 451। सो करेक्ट आंसर गाइस 9वें का आपका क्या होगा। चलिए देखते हैं कि कितने गाइस हमारे सही आंसर करते हैं, इसका कितने गाइस सही आंसर करते हो। अरे यार इतना ट्रिकी है, आप देखेंगे अगर 9 6 2 दिया गया है तो जस्ट अपोजिट किया गया है, 2 को पहले लिख दिया गया, 6 को फिर बाद में, फिर 9 को, वही पोजीशंस 5 6 8 हुआ है। वैसे ही अगर आपसे 5 × 4 × 1 पूछा गया है तो 145 करेंगे ना, 145, जो कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ मैटर, चला जाए आगे। चलिए आगे अब 10वां क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा कि निम्न श्रृंखला में, आप देखेंगे कि निम्न श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6, ध्यान से पढ़िएगा, निम्न श्रृंखला में यानी कि ये जो श्रृंखला बनाया गया है, ये श्रृंखला जो बनाया गया है, आप थोड़ा सा रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि आपको श्रृंखला बनाना है। निम्न श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है और उसके बाद 5 या 8 आता है। 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि 9 के पहले आपका बताया गया 9 के पहले 6 आए अथवा 1 आए, दोनों आ सकता है, और उसके बाद भी 5 या 8 कुछ भी आए जरूर। चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा अथवा 4 होगा। चलिए फटाफट से, आपको 5 सेकंड के अंदर टाइम मिलता है, आप करेक्ट आंसर इसका गाइस कर लेंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, अगर बताना चाहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर, सबसे पहले आप 9 देखें, 9 के पहले देखिए 8 आया, 5 भी आया, पहला ले लीजिए आप, यानी कि पहली श्रेणी ले लीजिए। अब कहीं देखिए 9 है, 9 के आगे आपका 6 है, पीछे 8 है, ये भी ले लीजिए। अब कहीं 9 है, 9 के पहले 1 हुआ, पीछे 8 है, ये भी हो गया। अब 9 यानी कि 9 1 8, ये हो गया। अब अगर बात किया जाए 9 है, फिर आगे 5 हो गया है, जस्ट अपोजिट हो गया है, जबकि पीछे होना चाहिए 5, तो ये आगे 5 हो गया, पीछे आगे का 1 पीछे चला गया, ये कैंसिल, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ये है आगे तो 6 है लेकिन पीछे 5 है, तो ये भी आपका टोटली लिया जाएगा, यानी कि गाइस इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 9 के आगे आपका 1 भी है एंड लास्ट में 8 भी है, तो ये टोटली आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 है सो इसका करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, समझ में ऐसे देखना है आपको, कुछ भी इस तरह से दे देता है। अब ये नहीं कहेंगे कि मैम हम एग्जामिनेशंस में बैठे थे तो 9 1 6 5 करके नहीं पूछा था, हमारा 8 7 4 2 आ गया था। अरे भैया अगर आप रूल पढ़े होंगे तो कुछ भी आए आपको तो समझ में आ जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन आपका क्या होता है कि दिया गया है कि तरुण रोहित का पिता है। तो ऐसा क्वेश्चंस क्या होगा कि जो तरुण है वो, नहीं पहले पढ़ देते हैं, आप पहले बताएंगे तब देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई एंड कला दिलीप की पत्नी, और साथ साथ दिलीप का रोहित के साथ क्या संबंध होगा, साला का, पुत्र का, ससुर का या फिर चाचा का। सो ब्लड रिलेशंस का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन आप पढ़ना नहीं भूलेंगे, ब्लड
रिलेशन। बीच बीच में ऐसे हम टॉपिक कवर भी कराते चल रहे हैं और कवर करा भी दिया जाएगा ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन। सो गाइस आप इसे बिल्कुल आज के जो सेशन में वेन आरेख एंड ब्लड रिलेशन 2 चीज़ें हमने सीखा है, तो ऐसे धीरे धीरे आप सब कुछ सीखते जाओगे यार, बस सेशन से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कह क्या रहा है कि तरुण जो होगा रोहित का पिता है, यानी कि रोहित जो है उसका पिता तरुण हो गया, ये रोहित का पिता तरुण हो गया। अब होता है कि रोहित कला का भाई है, यानी कि कला का भाई है, कला का भाई रोहित है। अब कला दिलीप की पत्नी है, जो कला है वो दिलीप की, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दिलीप, दिलीप की क्या है, पत्नी है। कला दिलीप की पत्नी है, यहाँ पे पत्नी लिख दीजिए। दिलीप का रोहित के साथ, दिलीप और रोहित कहाँ गया, ये दिलीप और रोहित, हाँ ये दोनों का क्या संबंध होगा, साला ससुर चाचा पुत्र, क्या संबंध होगा, अरे भैया साला का संबंध होगा, दोनों में साला का ही संबंध होगा। रोहित जो है कला का भाई है, तो ये हो गया। अब कला जो है दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप और रोहित में क्या संबंध होगा, साला का ही तो संबंध होगा ना। ये तो ब्लड रिलेशन तो आई गेस आपको जरूर आता होगा। अब 12 एंड 13 जो होगा वो आपके लिए चलिए होमवर्क होता है। अब यहाँ पे ये आपको होमवर्क रहेगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है गाइज, अगर माइंड लगाएंगे तो जरूर सॉल्व कर पाएंगे। निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और 2 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। 2 के सामने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या है, आज तो चलेगा नहीं नेक्स्ट डे बताएंगे, ये आपका रहता है नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क। टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चला जाए, टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस, हो चुका स्क्रीनशॉट ले चुके। चलिए अब 13 क्वेश्चंस का देख लीजिए, ये भी है, निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या। आज ऐसा क्वेश्चंस दिया जा रहा है, अगर आज जिस स्टूडेंट्स को फर्स्ट आता रहेगा सेकंड तो श्योर है कि आएगा ही आएगा, जिसका पहला गलत हुआ दूसरा भी गलत। तो माइंड लगाओ यार, देखते हैं कितने गाइस कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट में 2-4 बच्चे करते, एक प्रदीप जी किए थे, एक और कुछ 2 बच्चे थे, याद नहीं है परहैप्स, लेकिन उनका मेन टॉप 10 पे था, यानी कि टॉप चैट पे था, जिससे कि हमें कन्फर्म हो गया है। तो ऐसे ऐसे गाइस यानी कि थे कुछ बच्चे, लेकिन गाइस आप धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करिए, हम यही कहेंगे धीरे धीरे आप संख्या बढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा। और ये ना कहिए कि मैम मेरा नाम नहीं ले हैं, आपका सभी का चैट देखा जाता है गाइस, जो भी आपको पूछना हो, जो न समझ में आता रहे चैट सेक्शंस में पूछिए, तब भी खत्म हो जाता है। लाइव सेशंस के बाद मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई ज़रूर दी जाती है, आप देखते भी होंगे, आज सभी बच्चे को हम रिप्लाई देते हैं। ये भी टेक स्क्रीनशॉट, होमवर्क हो चुका, चला जाए फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, 3rd लेक्चर लेकर के आएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग टोटली आपको पूछा जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।